अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अतीक रहमान फ्रॉम ईकॉम स्टार्टअप। आज हम बात करने वाले हैं वेब स्क्रैपिंग के ऊपर। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स यूपीसी शीट या इन्वेंट्री शीट वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, उसके लिए हमें वेब स्क्रैपर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एग्जांपल के तौर पर एक डिस्ट्रीब्यूटर है बार्गेन होलसेल, जिस पे हम अभी वेब स्क्रैपर चला के काम करके आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। हर वेबसाइट के ऊपर सेम मेथड से वेब स्क्रैपिंग नहीं होगी। हर वेबसाइट का अपना एक रूल है, अपना एक तरीका है, अपना एक थीम है। तो सबसे पहले उस वेबसाइट पे जाके विजिट करें। विजिट करके तो उसका एक थीम उसको समझने की कोशिश करें कि भी हमें चाहिए क्या क्या, और वो जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पड़ी किधर किधर हैं। उस हिसाब से जाके हम ये जो वेब स्क्रैपर है उसको रन करेंगे। उसको रन करने के लिए उस वेबसाइट का रूट मैप हमें एक क्रिएट करना होता है। और आज इस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हम एक छोटा सा एक डेमो देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हर वेबसाइट के ऊपर जाकर यही सेम मेथड नहीं चलेगा, क्योंकि हर वेबसाइट का डेवलपर एक ही नहीं है और ना ही वो एक ही तरीके से डिज़ाइन की गई है। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। ये बार्गेन होलसेल है, इसके साथ हमारा एक अकाउंट बना हुआ है और इसको हमने साइन इन किया है। साइन इन करने के बाद हम यहाँ पे होलसेल प्रोडक्ट के ऊपर आकर सिंपल क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं, यहाँ पे 3130 प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो हो रही हैं। दो तरीके से वेब स्क्रैपिंग होती है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पे आकर हम दोनों तरीकों से कैटेगरी वाइज भी वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं और ऑल प्रोडक्ट्स पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ऑल प्रोडक्ट शो हो रही हैं, जैसे कि ये आपके सामने है, और 3130 प्रोडक्ट्स हैं टोटल। तो सिंपली हम यहाँ पे आकर ये ब्लैंक जगह पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके नीचे सबसे नीचे आएंगे तो ये इंस्पेक्ट है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी इंशाल्लाह। यहाँ पे आने के बाद ये वेब स्क्रैपर हम यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करके ये पहले से कुछ रूट मैप बने हुए हैं, लेकिन आपकी जो है वो आसानी के लिए मैं बिल्कुल स्टार्ट से इसका रूट मैप बनाऊंगा। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू साइट मैप पे क्लिक करेंगे। क्रिएट साइट मैप। इस साइट मैप का नाम आप जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। आप ABC रख लें, 1 2 3 रख लें, आप कुछ भी रख सकते हैं। और कोई भी वेबसाइट है उसके ऊपर जब एक बार रूट बन जाता है, सिर्फ एक बार रूट बनाने की ज़रूरत है, एक बार मेहनत की ज़रूरत है। जब एक दफ़ा रूट बन जाए उसके बाद वो ऑटो सेव हो जाएगा। आपको इन फ्यूचर जब भी आप इस पे वेब स्क्रैपर रन करना चाहेंगे, सिंपली आप आगे उस नेम के ऊपर आप क्लिक करेंगे जो कि आप पहले से आपने रूट को क्रिएट किया होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। तो सिंपली रन स्क्रैपिंग पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्क्रैपिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो हम इसका नाम रख लें ईकॉम स्टार्टअप 1। यहाँ पे यूआरएल अब जब हम बार्गेन होलसेल को गूगल पे सर्च करते हैं तो सामने होम पेज आएगा। चूंकि हम ये चाहते हैं कि वो वेब स्क्रैपिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट करे। आप यहाँ पे अगर ये कर्सर आपको शो हो रहा हो, जब हम गूगल के ऊपर bargainwholesale.com लिखते हैं तो सिर्फ ये इतना आपको शो करवाएगा, सिर्फ ये चीज़ आपको शो करवाएगा और यहाँ से वो स्क्रैपिंग स्टार्ट कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें वो यहाँ पे जहाँ पे तमाम प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं वहाँ से आगे वो स्टार्ट करे। तो इसलिए हम वहाँ पे होलसेल कैटेगरी पे क्लिक किया। ये ऊपर मैं आपको शो करवा देता हूँ। होलसेल प्रोडक्ट के ऊपर सिंपल क्लिक करने के बाद जहाँ पे तमाम प्रोडक्ट्स पड़ी थी हम वहाँ पे आ गए। वहाँ पे आके अब हमने करना क्या है, ये सारे का सारा यूआरएल हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। ये कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करके क्रिएट अ साइट मैप, इसको क्रिएट अ साइट मैप पे क्लिक किया तो हमारे पास ये विंडो शो हो गई। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे आके ऐड अ न्यू सेलेक्टर, हम इसको नया सेलेक्टर देंगे, नई कमांड देंगे। यहाँ पे ऐड अ न्यू सेलेक्टर पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए लिंक। अब ये जो सारे प्रोडक्ट हैं इनके पीछे एक लिंक है जिसको बैक लिंक भी शायद बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लिक जब हम करेंगे या इस प्रोडक्ट की पिक्चर पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमें किसी और जगह पे ले जाता है। तो जब हम जो भी कोई टाइटल है या पिक्चर है वो जब हमें किसी अगले पेज के ऊपर ले जाए तो उसके पीछे कोई ना कोई एक लिंक लगा होता है, जिस बैक लिंक कह लें। सो अब हमें चाहिए तमाम प्रोडक्ट्स के लिंक्स चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे अपनी याद दहानी के लिए हमने यहाँ पे लिखना है ताकि हमें याद रहे कि हम क्या इसको रूट मैप बनाते वक्त यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे प्रोडक्ट टाइटल, क्योंकि ये वाली चीज़ हमने देनी है, ये प्रोडक्ट टाइटल है।
जैसे कि ये पार्टी रिबन एंड बो साटिन पेस्टल रिबन, तो ये एक प्रोडक्ट टाइटल है और प्रोडक्ट टाइटल के पीछे कोई लिंक लगा हुआ है, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट टाइटल पे क्लिक करते हैं तो वो हमें किसी न किसी पेज पे ले जाता है और वो लिंक ही होता है उसके पीछे, जो किसी और के साथ या किसी अगले पेज के ऊपर उसने वो लिंक किया होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रोडक्ट टाइटल, और ये टाइटल किस शेप में है, जैसे कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कि ये लिंक की शेप में है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे लिंक, और लिंक सेलेक्ट करने के बाद क्योंकि ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये या प्रोडक्ट टाइटल्स हैं ये मल्टीपल शेप में है, तो हम इसको यहाँ पे मल्टीपल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अब उसको सिलेक्शन देनी है कि वो सिलेक्ट किस एरिया को सिलेक्ट करना करे। हम उसको कमांड दे रहे हैं वेब स्क्रैपर को। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम इसको कमांड देते हैं, ये प्रोडक्ट टाइटल उठाए, ये भी बाज प्रोडक्ट के ऊपर, बाज वेबसाइट्स के ऊपर 2-4 को सिलेक्ट करने से वो ऑटोमेटिक बाकी का सारा डाटा वो ऑटोमेटिकली वो क्लिक करके वो हमें वो दे देता है। तो बाज वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि जहाँ पे कुछ पे दे देता है, कुछ पे नहीं देता, और मैनुअली हमें सबको क्लिक करके सिलेक्शन देनी पड़ती है। सेम लाइक दैट हम पहले इनको जो है वो चेक कर लेंगे, सिलेक्शन देते हैं सबको। चलिए ये हमारे प्रोडक्ट लिंक सारे सिलेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे हम इसको डन सेलेक्टिंग करेंगे। डन सेलेक्टिंग करके तो सिंपल इसको सेव सिलेक्टर करेंगे। जब सिंपल इसको सेव सिलेक्टर करेंगे तो इसका पेरेंट सिलेक्टर ऑटोमेटिकली रूट सिलेक्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। तो सेव सिलेक्टर करते हैं, ऐड अ न्यू सिलेक्टर। अब हमने यहाँ पे उसको कमांड दे दी कि जितनी भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स के लिंक है वो सबको उठाए। अब वो सब पे आके क्लिक करेगा, उनका डाटा वो स्क्रैप करना शुरू कर देगा। अब हम कहते हैं कि ऐसे ही जितनी भी इस वेबसाइट के पेजेस हैं सब के ऊपर जाकर ऐसे ही वो क्लिक करता जाए ऑटोमेटिक, और उसका डाटा वो जो है वो पिक करता जाए, डाटा जो हमें चाहिए वो लेता जाए। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पेज। और क्योंकि नेक्स्ट पेज का जो बटन है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो अगले पेज पे ले जाएगा, सेम लाइक दैट। इसके पीछे भी कोई ना कोई बैक लिंक लगा हुआ है, उस लिंक की वजह से ये अगले हमें किसी ना किसी पेज पे वो लेके जाता है। सो इसकी भी हम जो है वो टाइप सेलेक्ट करेंगे, या तो लिंक करेंगे, लिंक करने से सिर्फ वो एक बार आगे जाएगा। सो हम जब भी इसको नेक्स्ट पेज पे को सिलेक्ट करते हैं तो वो पेजिनेशन को सिलेक्ट करेंगे। सो पेजिनेशन, और यहाँ पे उसको हम सिलेक्शन की कमांड देंगे, ये वाली, और इसको डन सेलेक्टिंग करके तो ये रूट और नेक्स्ट पेज ये दोनों इसके पेरेंट्स होंगे। इनको दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सेव सिलेक्टर। अब हम सेव सिलेक्टर के बाद अब हमें चाहिए ये कि हम उसको कमांड देंगे वेब स्क्रैपर को कि वो 1 बाय 1 प्रोडक्ट्स के अंदर जाए और उसके अंदर से जो हमारे लिए रिक्वायर्ड डाटा है वो वहां से जाके वो इकट्ठा करे। तो ऐड अ न्यू सिलेक्टर पे क्लिक करते हैं। ऐड अ न्यू सिलेक्टर पे क्लिक करने के बाद हम उस प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे। अब देखें जो लिंक वाली बात कर रहा था वो जैसे ही हमने उस प्रोडक्ट टाइटल पे क्लिक किया तो वो हमें लिंक हमें अगली डिटेल के ऊपर ले आया। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब भी हमें डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर से जब हम शीट मंगवाते हैं उस शीट को स्कैन अनलिमिटेड के थ्रू स्कैन करने के लिए हमें 2 से 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक SKU चाहिए होता है। SKU तो खैर रिवर्स सोर्सिंग करनी होती है डिस्ट्रीब्यूटर से, इसलिए हमें ज़रूरत होती है। यूपीसी हम स्कैन करते हैं, और प्राइस, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए होती है। तो सबसे पहले फिर हम क्या उसको कमांड देंगे कि वो हमारे लिए जितने भी SKU हैं वो इकट्ठे करे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं SKU। अब SKU किस शेप में है, अब इस SKU या जो भी नंबर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें आगे कहीं नहीं लेके जाएगा। सो ये लिंक नहीं है, ये टेक्स्ट है, जस्ट ये टेक्स्ट की शेप में लिखा हुआ है और हमें चाहिए भी टेक्स्ट। तो इसको हम टेक्स्ट की शेप में ही रखेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। तो अब देनी है हमने उसको सिलेक्शन। जब सिलेक्शन देंगे तो हमने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, SKU पे क्लिक करते हैं, डन सेलेक्टिंग करके, क्योंकि अब SKU हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट का एक ही SKU है, एक ही UPC होता है या एक ही प्राइस होती है। सो हमें मल्टीपल चीजें ये नहीं चाहिए होती हैं। एक ही प्रोडक्ट है तो एक ही SKU चाहिए, एक ही UPC चाहिए और हमें उसकी एक ही प्राइस चाहिए। सो हम मल्टीपल पे कभी भी क्लिक नहीं करेंगे।
और इसका जो पेरेंट सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट टाइटल था, प्रोडक्ट टाइटल पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फिर आगे वो हमें उसकी उस प्रोडक्ट टाइटल या उस प्रोडक्ट की डिटेल के अंदर ले आया। सो इस जो ये जो चीजें हम सिलेक्ट कर रहे हैं अभी, इसका पेरेंट जो हुआ वो प्रोडक्ट टाइटल हुआ, तो प्रोडक्ट टाइटल को एज अ पेरेंट सेलेक्ट करेंगे, सेव सिलेक्टर, और फिर ऐड अ न्यू सिलेक्टर पे आएंगे। हम उसको कहते हैं हमें और चीजें चाहिए, और क्या चाहिए, अब हमें चाहिए यूपीसी। यूपीसी पे यहाँ पे हम यूपीसी लिखेंगे, यूपीसी क्योंकि टेक्स्ट की शेप में इसलिए हम इसको नहीं चढ़ेंगे, सिलेक्शन देंगे, सिलेक्शन में हम यहाँ पे यूपीसी पे क्लिक करते हैं, डन सिलेक्टिंग करेंगे। डन सिलेक्टिंग करने के बाद और पेरेंट्स इसका हम सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट टाइटल, क्योंकि प्रोडक्ट टाइटल के अंदर ही ये चीजें पड़ी हुई हैं, वो यूपीसी है, प्राइस है या एसकेयू है, तो ये प्रोडक्ट टाइटल इनका पेरेंट्स हुआ, तो इसलिए हम इसका जो प्रोडक्ट टाइटल जो है वो इसका पेरेंट है, तो इसी को ही सिलेक्ट करेंगे, सेव सिलेक्टर, ऐड अ न्यू सिलेक्टर। जब हम न्यू सिलेक्टर सिलेक्ट करेंगे तो वो न्यू सिलेक्टर हमें चाहिए ईच, ईच मतलब ईच पीस की प्राइस। सो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे प्राइस, और ये भी टेक्स्ट की शेप में है, तो इसको आप सिलेक्शन देते हैं। तो जब यहाँ पे लाके सिंपल क्लिक करेंगे, डन सिलेक्टिंग करेंगे, और ये भी हमें मल्टीपल नहीं चाहिए, इसका पेरेंट जो है वो प्रोडक्ट टाइटल है, सेव सिलेक्टर। अब जो मेन चीज है यहाँ पे करने वाली वो ये है, मैं आपको इसका जो रूट मैप दिखा दूं पहले। यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्टर ग्राफ पे क्लिक करेंगे, तो हमारा जो स्क्रैपर है जो हमने इसको यहाँ पे जो लिंक दिया था उस लिंक से वो स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करने के बाद हमें वो दो चीजें देगा, उसमें प्रोडक्ट टाइटल होगी और नेक्स्ट पेज होगा, जो हमने उसको कमांड दिया है उसके मुताबिक। अब प्रोडक्ट टाइटल जो है यहाँ पे जब वो आके क्लिक करेगा तो तीन चीजें उठाएगा, वो तीन चीजें क्या है, एसकेयू है, यूपीसी है और प्राइस है, जो कि अभी हमने मेंशन की हैं। और दूसरी चीज है वो नेक्स्ट पेज। अब वो नेक्स्ट पेज पे एक दफा पहले पेज पे आएगा तो एक दफा प्रोडक्ट टाइटल सारे एक पेज पे उठा लेगा, उस जितने भी वो टाइटल उठाएगा उस टाइटल के अंदर जो जो हमने उसको कमांड दी है ये वाली चीजें वो उठाने के बाद फिर वो अगले पेज पे जाएगा। जब अगले पेज पे जाएगा तो फिर वो ये चीजें प्रोडक्ट टाइटल वगैरह ये चीजें नहीं उठाएगा, क्योंकि इसके आगे नेक्स्ट पेज पे आके वो यहाँ पे आके वो प्रोडक्ट नहीं उठाएगा, क्योंकि हमने उसको ये वाली कमांड यहाँ पे देनी चाहिए थी जो कि हमने नहीं दी थी। तो चलें अभी इसको जाके इसकी सेटिंग करते हैं, साइट मैप पे क्लिक करते हैं। साइट मैप पे क्लिक करने के बाद ये हमारा साइट मैप था ई-कॉम स्टार्टअप 1, जो कि हमने शुरू में इसको नाम रखा था। यहाँ पे आके क्लिक करते हैं तो ये प्रोडक्ट टाइटल है, प्रोडक्ट टाइटल को यहाँ पे एडिट पे आएंगे, एडिट पे आके तो इसका जो है पेरेंट हमने सेलेक्ट करना है, पेरेंट हम करेंगे नेक्स्ट पेज सेलेक्ट, इसको करेंगे सेव सिलेक्टर। जब हमने प्रोडक्ट टाइटल का पेरेंट नेक्स्ट पेज को सिलेक्ट किया, उसका मतलब ये है कि हर जो प्रोडक्ट का जो जितने भी टाइटल हैं हर पेज पे पहले वो उठाए और फिर अगले पेज पे जाए। जब अगले पेज पे जाए तो पहले वो जो प्रोडक्ट टाइटल्स हैं सबको वो उठाए, उठाने के बाद फिर अगले पेज पे जाए। तो इसका रूट में जो रूट सिलेक्टर ग्राफ है वो एक दफा से फिर से चेक कर लेते हैं। पहले वो वेब स्क्रैपर जो है वो रूट पे आएगा, रूट पे आने के बाद जितने पेजेस होंगे या जो भी उसके सामने पेज आएगा, जो भी पेज आएगा उसके सामने उसको वो चेक करेगा। उस पे वो क्या चीजें चेक करेगा, सबसे पहले प्रोडक्ट टाइटल, जितने भी प्रोडक्ट टाइटल होंगे उस पेज के ऊपर वो सब टाइटल उठाएगा। उन टाइटल के अंदर एसकेयू, यूपीसी और प्राइस ये तीनों चीजें वो उठाएगा। उसके बाद उसके पास ऑप्शन बचती है ये वाली नेक्स्ट पेज वाली, जब वो ये चीजें उठा लेगा सारी, इन सारी चीजों को उठाने के बाद उसके पास अभी एक ऑप्शन बाकी है, वो है नेक्स्ट पेज वाली। जब वो नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेगा तो वो आगे उसके पास फिर से दो ऑप्शंस आ जाएंगे, उन दो ऑप्शंस के अंदर प्रोडक्ट टाइटल आएगा। जब वो यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो एसकेयू, यूपीसी और इसकी प्राइस उठाएगा। उसके बाद उसके पास फिर एक सिलेक्ट जो है वो एक ऑप्शन बाकी बचेगी। जब वो उस ऑप्शन पे जाएगा तो उस ऑप्शन पे जाने के बाद फिर से वो दो चीजें, दो ऑप्शन उसके पास ओपन हो जाएंगे। तो सेम इसी तरह ही ये जो सिलेक्टर है ये अनस्टॉपेबल सिलेक्टर ग्राफ बनेगा। तो इस ऑप्शन पे जब आएगा तो फिर वो तीन चीजें उठाएगा। उसके पास एक और ऑप्शन बाकी बची है, वो है नेक्स्ट पेज वाली। जब वो यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसके पास फिर से दो ऑप्शन जो है वो आ जाएंगे उसके सामने, वेब स्क्रैपर के सामने। तो वो प्रोडक्ट टाइटल पे जाएगा तो फिर उसके सामने तीन चीजें आएंगी, लेकिन वो तीन चीजें उठाने के बाद स्टॉप हो जाएगा। जब स्टॉप होगा तो उसके पास दूसरी ऑप्शन होगी, दूसरी ऑप्शन है नेक्स्ट पेज की। जब वो नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेगा उसके पास फिर से दो ऑप्शन आ जाएंगी। तो ये ऐसे अनस्टॉपेबल ग्राफ जो है वो ओपन होता जाएगा। इट्स मीन कि हमारा जो सिलेक्टर ग्राफ है वो ठीक बन चुका हुआ है। हर वेबसाइट का अपना एक तरीका है, अपना एक मेथड है, उसी ही हिसाब से हमें जो है वो सिलेक्टर ग्राफ बनाना है। और सिलेक्टर ग्राफ जब अनस्टॉपेबल बनेगा इट्स मीन कि आप सही जा रहे हैं, आप सही उसको रूट मैप दे रहे हैं।
तो आपका जो है वो रूट ग्राफ जो है वो बिल्कुल ठीक बना है। तो यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्क्रैप का बटन है, स्क्रैप पे क्लिक करेंगे तो आगे आपके पास ये एक टैब ओपन होगी। यहाँ पे आके आपने स्टार्ट स्क्रैपिंग पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी जो इस तरह से होगी। अब ये स्क्रैपर खुद ब खुद काम करेगा, हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जब ये खुद ही सारा काम करता रहेगा, करता जाएगा और ये आगे से आगे खुद ऑटोमेटिकली काम करेगा, हमें काम करने की जरूरत नहीं है। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। और जब ये सारी चीज़ें फॉर एग्जांपल मैं जब ये सारी डाटा आपका जो ये विंडो अभी मैंने मिनिमाइज की है, मैं दोबारा से इसको कर देता हूँ। ये जो विंडो आपको नज़र आ रही है, ये जब सारी चीज़ें स्क्रैप कर लेगा, इसको 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं, 6 घंटे भी लग सकते हैं। तो जब ये ऑटोमेटिक खुद ही स्क्रैपिंग इसकी बंद हो जाएगी, बंद होने के बाद अब हमने इसको करना कैसे है, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद एक्सपोर्ट साइट जो है वो एक्सपोर्ट डाटा पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट डाटा पे क्लिक करके तो एक्सेल्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी जो भी डाटा इस स्क्रैपर ने स्क्रैप किया होगा वो ऐसे आपका जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। थैंक यू जी।